हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। आज अपन माइक्रोबायोलॉजी शॉर्ट नोट्स की क्लास देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट करोगे कि ऐसी वीडियो चाहिए, तो मैं इसके और पॉइंट्स लेकर आऊँगा इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले MCQs, ठीक है। तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लैब टेक्नीशियन के लिए, तो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। आपको एंड तक देखना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, आप आपको पता है वैसे भी, ठीक दोस्तों, कि माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है लैब टेक्नीशियन के एग्जाम के अंदर। जैसे एम्स के अंदर देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादा पूछ जाते हैं। बाकी अदर स्टेट कोई भी अन्य एग्जाम होती है, ठीक दोस्तों। और अभी जैसे कि RRB लैब टेक्नीशियन की आने वाली BSF की, ठीक दोस्तों, इनके अंदर ज़्यादातर आप देखने को मिलेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादा पोर्शन देखने को मिलेंगे, ठीक दोस्तों। तो अपन वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेरिलाइजेशन, ठीक दोस्तों। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर सरफेस होती है आर्टिकल्स की, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की, जिनकी भी अपन उनको क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने की कंडीशन को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। विसंक्रमित करने की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अपन हॉट एयर राउंड, ठीक है। तो हॉट एयर राउंड से, ठीक है, हॉट एयर राउंड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर पूछता है, ठीक है दोस्तों, कि हॉट एयर राउंड के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। वो कितना होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, ठीक है दोस्तों। इसको किससे भी पूछ सकता है, जैसे टेम्परेचर दे देगा, टाइमिंग पूछेगा 160 डिग्री सेल्सियस अपन कितने टाइम के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो 2 आवर, ठीक है दोस्तों। बाकी बात करें अपन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, इसको अपन 170 से 180, ठीक है दोस्तों, 30 मिनट के लिए। ये इमरजेंसी कंडीशन, ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोनों ही याद रखना है। इसके आप साथ के आप वीडियो जो कंप्लीट हो जाए तो आप इसके नोट्स आप खुद से उतारना, ठीक है दोस्तों। आप इसको रिटर्न में ज़रूर लिखना, ठीक है। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है दोस्तों, ये स्टेरिलाइजेशन के पार्ट है, ठीक है दोस्तों। जो स्टेरिलाइजेशन है कैसे किया जाता है उसके पार्ट्स है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे, अपन इनको कंटिन्यू देखेंगे, ठीक है दोस्तों। पास्चुराइजेशन की बात करें अपन, ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर 100 बिलो द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसके अंदर अपन पास्चुराइजेशन करते हैं, दूध का पास्चुराइजेशन करते हैं। इसके अंदर 2 मेथड होते हैं, फेल्स और होल्ड मेथड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा फेल्स मेथड के अंदर, कि फेल्स मेथड के अंदर टेम्परेचर लिया जाता है। तो टेम्परेचर कितना लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें अपना क्या रहेगा 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो होल्डर मेथड की बात करें फिर इसके अंदर 63 डिग्री सेल्सियस कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए। और इसको इमिडिएटली क्या करते हैं 13 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। अब अपने एग्जाम में कन्फ्यूजन ना उसके लिए देखना आप, फेल्स का मतलब होता है फॉल्स के अंदर पास्ट, ठीक है दोस्तों। होल्डर का मतलब होता है होल्ड रखना किस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। तो फेल्स मेथड का होता है 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों, फॉर 30 सेकंड के लिए। अब जल्दी हो रहा है और इसको इमिडिएटली कितनी 13 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से सीधा सीधा, ठीक है दोस्तों। बना हुआ भी यही है। ऑटोक्लेव की बात करें, इसको मैंने पहले ही इम्पोर्टेंट लिख रखा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर ये टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें अपन। स्टेरिलाइजेशन कंडीशन की बात करें, इसके अंदर ये जो कंडीशन, ये तीनों कंडीशन आप इनको रट लेना, ठीक है दोस्तों। 121 डिग्री सेल्सियस चैम्बर प्रेशर, ठीक है। तो 15 LBS फॉर 30 सेकंड के लिए, ठीक है दोस्तों। ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर पूछ लेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस 15 LBS, ठीक है दोस्तों, 30 मिनट के लिए, ठीक है दोस्तों। 121 डिग्री सेल्सियस चैम्बर प्रेशर कितना होता है 15 LBS, ठीक है दोस्तों। और 126, ठीक है दोस्तों, 20 LBS और 10 मिनट, ठीक है। तो 133 चैम्बर प्रेशर कितना होगा 30 LBS 30 मिनट, ठीक है। तो आप इसको रट्टा मान लेना, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने बहुत से MCQ करा रखे, आप उनमें भी देख लेना, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा रखे हैं मैंने, ठीक है दोस्तों। तो पिछली बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। रेडिएशन की बात करें अपन, स्टेरिलाइजेशन चल रहा है अपना, ठीक है दोस्तों। रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है दोस्तों। आयोनाइजिंग में कौन कौन सी होती है, एक्सरे और गामा रे आती है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होती है, ठीक है दोस्तों। और अपनी
नॉन के अंदर बात करें अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे नॉन आयोनाइजिंग कौन सी है, ठीक है दोस्तों, और आयोनाइजिंग कौन सी रेडिएशन है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में दे देगा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी है, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो ये दे देगा और एक अल्ट्रा वायलेट, ठीक है दोस्तों, और बाकी ऑल ओवर कुछ भी अदर को ऑप्शन दे देगा। तो अपन को पता होगा कि अल्ट्रा वायलेट अपनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें कौन सा होता है, थियो मार्गरेटा, ठीक है दोस्तों, याद रखना। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म, ठीक है दोस्तों। बैक्टीरिया अपन को पता है 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अंदर बात करें अपन, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है दोस्तों। और ग्राम नेगेटिव की थिन होती है, पतली होती है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर बात करें अपन थिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट ये बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्राम में थिकोइक एसिड कौन से बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दे देगा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, बोथ और नन ऑफ द अबव, ठीक है दोस्तों। कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है दोस्तों। अपन को याद रखना है ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिकोइक एसिड, पेप्टाइड, ग्लाइकोन, साइटोप्लाज्मिक लेयर, ठीक है दोस्तों। ग्राम नेगेटिव की बात करें अपन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस और लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है दोस्तों। अभी अपन इनको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। अभी इनमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप इनको पॉइंट को याद रखना, ठीक है दोस्तों। बात करें फ्लैजिला से, क्वेश्चन बनता है कि फ्लैजिला के अंदर 4 टाइप के होते हैं फ्लैजिला, ठीक है दोस्तों। मोनोट्रिकस, एम्फिट्रिकस, लोपोट्रिकस, पेनिट्रिकस, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोनोट्रिकस के अंदर फ्लैजिला किस प्रकार होता है, इसके अंदर 1 साइड होता है। एम्फिट्रिकस के अंदर बोथ साइड होता है, ठीक है दोस्तों। और लोपोट्रिकस के अंदर एक साइड में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। पेरिट्रिकस के अंदर बात करें अराउंड दी बैक्टीरिया, ठीक है दोस्तों। फ्लैजिला होता है, ठीक है दोस्तों, वो क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। ये किस प्रकार पड़ जाता है, ये 4 प्रकार से पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है दोस्तों, बाहर की तरफ। तो वो चारों कंडीशन किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि एम्फिट्रिकस में किस प्रकार का फ्लैजिला, एम्फिट्रिकस में फ्लैजिला की किस कैसी स्थिति होती है, ठीक है दोस्तों। तो बोथ साइड होता है, ठीक है दोस्तों। इम्पेरिग्नेशन स्टेन सिल्वर डाई कौन से बैक्टीरिया के लिए करते हैं, फ्लैजिला के लिए, फिलाई के लिए, बैक्टीरियल कैप्सूल के लिए, ठीक है दोस्तों। स्मॉल पार्ट को डिटेक्ट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों, एम्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन, नहीं एम्स में पूछा हुआ है, DSSB में पूछा हुआ है क्वेश्चन, नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, साइकोफिलस, मीजोफिलस और थर्मोफिलस। साइकोफिलस के अंदर बात करें अपन टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, मीजोफिलस के अंदर बात करें अपन 20 से 40 डिग्री सेल्सियस, और थर्मोफिलस के अंदर 40 से 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जनरेशन टाइम की बात करें अपन बैक्टीरिया के अंदर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कितना होता है, 20 आवर होता है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का कितना होता है, 20 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना। अपन शॉर्ट नोट्स डिस्कस करें, इनको अभी एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकते, एक्सप्लेन के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप उनको देख लेना, ठीक है दोस्तों। बाकी आप इनको याद कर लेना, रट्टा मार लेना, कुछ भी कर लेना, ये रिपीटेड मैटर है, ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्रोथ करो, ठीक है। तो ये भी ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम के अंदर कि लॉग फेज के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है, ठीक है दोस्तों, कि बैक्टीरिया ग्रोथ किस में करते हैं, ठीक है। तो लॉग फेज के अंदर या लेग फेज में, स्टेशनरी फेज के अंदर, फेज ऑफ डिक्लाइन के अंदर, ठीक है। तो लेग फेज के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ करो, ठीक है। तो जब अपन बैक्टीरिया को कल्चर करवाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कल्चर के अंदर क्या होता है, लॉग फेज अपन जब उस बैक्टीरिया के अंदर कल्चर मीडिया में जब बैक्टीरिया को डालते हैं अपन, ठीक है, तो उसके अंदर पहले क्या होगा कि लेग फेज के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया खुद अपना न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन लेने के बाद फिर वो अपनी संख्या में वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ठीक है। तो वृद्धि करने के बाद फिर स्टेशनरी फेज आएगी, फिर वो ग्रोथ करना रोक देगा, ठीक है। तो फिर वो वापस डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन किसी प्रकार पूछ सकते हैं कि एक फेज में क्या होता है, वो खुद की इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया वृद्धि नहीं करते, वो खुद की ग्रोथ करते, ठीक है। तो लॉग फेज के अंदर वो वृद्धि करते, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज के अंदर मतलब स्थिर अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो फेज ऑफ डिक्लाइन के अंदर वह अपनी संख्या में कम हो जाती है, क्योंकि जो कल्चर होता है, कल्चर मीडिया में जब बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हो जाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, न्यूट्रिशन कम होगा तो बैक्टीरिया डेड होने लग जाएंगे, ठीक है। तो अपन देखो बात करें
IgG ये क्या अपना इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो अपन बात करें IgG, IgA, IgM, IgD, ठीक है। तो इनको अपन ने एक जगह इनका सार देख लिया, ठीक है। तो आप इनको चार्ट को ऐसे बना लेना, ठीक है दोस्तों। Ig कितने परसेंट मात्रा में होता है, 80% होता है, ठीक है। तो टोटल इम्यूनोग्लोबिन के अंदर, और इसका कितनी मात्रा होती है, 10 से 15%, 10% वेरी ट्रेस, मतलब बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो 1%, ठीक है। तो और इनकी मात्रा की बात करें 8 से 16 mg/ml, ठीक है। तो ये, ठीक है दोस्तों। और इसके मोलिकुलर वेट की बात करें IgG की कितना होता है, 1.5 लाख मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या करता है, प्लेसेंटा को पार कर जाता है, ठीक है। तो एकमात्र ये IgG है जो कि प्लेसेंटा को पार करती है, ठीक है दोस्तों। हाफ लाइफ की बात करें इसकी 23 दिन होती है। ओनली वन IG क्रॉस प्लेसेंटा अपन बोल डिस्कस कर लिया। हीट स्टेबल, ठीक है। तो अपन इसके अंदर बात करें जो ये अपनी है, ये एकमात्र हीट लेवल IG है, ठीक है। तो IgE अपनी एक मात्र हीट लेवल है, बाकी हीट स्टेबल है, ठीक है दोस्तों। इस चार्ट को आप बना लेना, ठीक है। तो इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, इस चार्ट को आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पर ये क्या मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, इनका लाइफ टाइम दे रखा है, ठीक है। तो और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, मोनोमर होती है, ठीक है दोस्तों। बात करें अपन IgA की बात करें किस में प्रेजेंट होती है, सलाइवा, मिल्क के अंदर, टीयर्स के अंदर, स्वीट्स के अंदर, कोलोस्ट्रम के अंदर, फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये बाकी डिस्कस कर रखे हैं, ये आप इनको अच्छे से नोट करके इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिर बैक्टीरिया की बात करते हैं अपन, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर अपन देखें अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है दोस्तों। अल्फा इमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, बीटा इमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, गामा इमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। अल्फा इमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर बात करें प्रोड्यूस 1 से 2 mm वाइड लेरिकल जोन, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रीन कलर की इरेगुलर शेप होती है, ठीक है दोस्तों। अपन बीटा इमोलाइटिक के अंदर बात करें 2 से 4 mm की लेरिकल जोन होती है और ये कलरलेस होती है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर अल्फा के वो गामा के अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिलता, ठीक है दोस्तों। और बात करें अपन स्ट्रेप्टोकोकस, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है, सॉरी, ठीक है दोस्तों। ये ग्राम पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, नॉन स्पोरिंग और कैटालेज नेगेटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है। और कल्चर मीडिया की बात करें अपन, इसके अंदर ब्लड अगार यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इनको छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो सीधा सीधा क्या है, नॉन मोटाइल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव क्या कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव। तो नॉन स्पोरिंग कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप चलते फिरते इसको अपने मन में रिपीटेट करते रहना, ठीक है दोस्तों। हेंगी-ड्रू मेथड कैसे एम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एम्स नागपुर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बैक्टीरिया की मोटिलिटी को चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो एम्स कौन सी एम्स बताया आपको, नागपुर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बैक्टीरिया की मोटिलिटी को चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो कौन सा, हैंगिंग ड्रो मेथड, ठीक है। तो हैंगिंग ड्रो मेथड बैक्टीरिया की मोटिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। एम्स में भी पूछा हुआ है, DSSB में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, और RRB में पूछा हुआ है, आई में भी हो सकता है, RRB में नहीं, बाकी DSSB और एम्स में कन्फर्म पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। दूसरा बैक्टीरिया बना न्यूमोकोकस, ठीक है। तो न्यूमोकोकस के अंदर बात करें अपन, एक कैसा बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। इसकी साइज 1 माइक्रो डायमीटर स्मॉल होता है, ठीक है। तो फ्लेम से बैक्टीरिया, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा फ्लेम से बैक्टीरिया कौन सा, फॉलोइंग मतलब निम्न में से फ्लेम से बैक्टीरिया कौन सा, ठीक है। तो विच बैक्टीरिया फ्लेम सेप, ठीक है। तो कौन सा होएगा, अपना ऑप्शन दे देगा वहाँ पर 3 अलग है और बाकी एक अपना रहेगा न्यूमोकोकस, ठीक है दोस्तों। तो अपन को पता रहेगा कि न्यूमोकोकस फ्लेम सेप बैक्टीरिया, तो अपन आराम से कर देंगे, ठीक है। तो कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। तो नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, कैटालेज ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्टोसिन सेंसिटिव टेस्ट किसके लिए करते हैं अपन, डिफरेंट करने के लिए, किसको, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एंड अदर हेमोलाइटिक के अंदर, ठीक है दोस्तों। अपन यहाँ बात करें नाइजीरिया के अंदर, नाइजीरिया किस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, आप ये इनको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। इनमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, ठीक है दोस्तों।
नाइजीरिया कौन नाइजीरिया जहाँ वर्ड दिख जाएगा नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस गोनेरिया कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी शेप देख लेना, पेयर विथ एडसेंट साइड फ्लैटेड, सटा हुआ चपटा सा होता है, ठीक है दोस्तों। और नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, कल्चर ब्लड अगार होता है, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीडेज और कैटालाइज पॉजिटिव होता है। डिजीज की बात करें इसमें मेनिंजाइटिस होती है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभार व्यक्ति ब्लाइंड और गूंग वो उसको सुनना बंद हो जाता है, देखना गूंगा और बहरा, ठीक है दोस्तों। नाइजीरिया गोनेरिया की बात करें अपन, इसके अंदर क्या होता है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, हैविंग पिलाई, ठीक है। तो ये पिलाई रखता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया होता है अपने, जो बैक्टीरिया के अंदर जो ये पिलाई होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, एडसेंस, ठीक है, तो दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ने में हेल्प करती है, ठीक है दोस्तों। डिजीज की बात करें गोनार्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, जनन अंगों के अंदर डिजीज उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की बात करें अपन, इसके अंदर इसके लिए कौन सी स्टेन यूज की जाती है, अल्बर्ट स्टेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो बाकी और याद रखो ना रखो, क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। अल्बर्ट स्टेन किसके लिए यूज की जाती है, कॉर्निबैक्टीरियम बैक्टीरिया के लिए, सॉरी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, सिलेंड्रिक बेसिलाई होता है, ठीक है। तो एलेक्स सेल प्रिसिपिटेशन टेस्ट, विट्रो टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस, सिक टेस्ट किसके लिए करते हैं अपन, बताओ किसके लिए थे, क्लोस्ट्रिडियम सॉरी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए तो करते हैं, ये तो पढ़ रहे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको तो आप अच्छे से याद ही रखना, ठीक है। तो बाकी पूरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट्स नोट्स है, बहुत निचोड़ निकाला हुआ है, ठीक है दोस्तों। माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेब्राई, ठीक है। तो इसको कोच बेसिलाई भी बोलते हैं, हेंस बेसिलाई, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखना, ठीक है दोस्तों, कोच बेसिलाई और हेंस बेसिलाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, कोच बेसिलाई निम्न में से किसके लिए कौन सा बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको पता है, क्योंकि आप माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये याद रखते हैं, इनका बहुत कम याद रखते हैं। हेंस बेसिलस कौन सा, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, और कोच बेसिलस कौन सा है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। बात करें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, ठीक, तो अपना इसका दूसरा नाम क्या है, कोच बेसिलस। ग्राम पॉजिटिव होता है, सिलेंड्रिक स्ट्रेट शेप होती और नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। तो एसिड पास्ट बेसिलाई, ठीक है। तो एआरबी और जिलनेसन स्टेन इसके लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो कल्चर की बात करें, लोवेन जेंसन, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की बात करें, इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेट, नॉन मोटाइल, अपीयर क्लम्स, गुच्छों के अंदर ये होता है, दे आर नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ नहीं करता, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना, नियासिन टेस्ट किसके अंदर करते हैं अपन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रोड से बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड से बैक्टीरिया कौन सा, साल्मोनेला टाइफाइड, ग्राम नेगेटिव है, तो मोटाइल होता है और नॉन कैप्सुलेट होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, ए फिम्ब्राई, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया फिम्ब्राई रखता है, क्वेश्चन पूछता है। एंटेरिक, इसको साल्मोनेला टाइफाइड की वजह से कौन सी डिजीज होती है, एंटेरिक फीवर या टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कल्चर मीडिया की बात करें, DCA, ठीक है। तो डिऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार, ठीक है। तो मेकोनिक अगार, ठीक है। तो और एनरिच्ड मीडिया की बात करें, सेलेनाइट एंड टेट्रा थियोनेट ब्रोथ, ठीक है। तो ब्रोथ का मतलब मैंने क्या, ब्रोथ जहाँ आ जाए वहाँ पर समझना लिक्विड मीडिया, ठीक है। तो लिक्विड मीडिया को कौन से में आते हैं, एनरिचमेंट, ठीक है। तो और जहाँ अगार आ जाए वो सॉलिड मीडिया होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर कौन सा, एनरिच्ड, ठीक है। तो एनरिचमेंट, ठीक है। तो ये दो वर्ड सिमिलर है, सॉरी यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, जो एनरिच्ड आते ही समझना लिक्विड मीडिया, ठीक है। तो और जहाँ एनरिच्ड,
ठीक है दोस्तों, वहाँ आती क्या है, सॉलिड है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से कौन सा होता है, टिटनेस होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड, लुक्स ड्रम स्टिक, ठीक है दोस्तों। ये किस प्रकार से दिखती है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ड्रम स्टिक कौन सा बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है दोस्तों। बाकी इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। ट्रेपोनोमा पैलिडियम, ठीक है दोस्तों, ट्रेपोनोमा पैलिडियम, ठीक है दोस्तों। इसकी वजह से कौन सी डिजीज होते हैं, सिफिलिस, ठीक है दोस्तों। सिफिलिस होते हैं, सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, VDRL टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट याद रखना इसके अंदर, और ज़्यादा ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखना। ट्रेपोनोमा पैलिडियम की वजह से कौन सी डिजीज होती है, सिफिलिस होती है, ठीक है दोस्तों। ट्रेपोनोमा पैलिडियम की वजह से कौन सी डिजीज होती है, सिफिलिस, ठीक है दोस्तों। सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, VDRL टेस्ट, ठीक है दोस्तों। बाकी और यहाँ पर देखो लिखा हुआ डिजीज, ठीक है दोस्तों, कौन सा टेस्ट करते हैं, VDRL। ये याद ही रख लेना, इनका रट्टा मार लेना, ठीक है दोस्तों। बाकी और सेम चीज़ें बाकी इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव होता है बैक्टीरिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, ठीक है दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव होता है, कल्चर गुच्छों के अंदर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, ठीक है। बाकी डिजीज़ के नाम देख लेना है इसके अंदर। विब्रियो कोलेरिया, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आ गया अपना, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और कॉमस से बैक्टीरिया होता है, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है दोस्तों। आर मोटाइल, ठीक है दोस्तों, ये मोटाइल होता है। देखो आपने देखा होगा अभी ज़्यादातर बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो मोटाइल है आप उनको याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। बाकी नॉन मोटाइल वालों को याद मत रखना, जाहिर सी बात है आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी बैक्टीरिया मोटाइल है, और बाकी जो याद नहीं रहेंगे तो मतलब वो नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो मोटाइल को याद कर लो या नॉन मोटाइल को याद कर लो। तो मोटाइल बहुत कम बैक्टीरिया, तो मोटाइल को याद कर लो, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो कल्चर की बात करें, ग्रोथ किसके अंदर करते हैं, एल्कलाइन मीडिया, न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है, मैकोनिक अगार, स्पेशल वेंकटरमन के अंदर, ठीक है। तो ये कल्चर मीडिया के अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, डायरिया होता है, ठीक है। तो किस प्रकार का डायरिया होता है, ट्रेवलर डायरिया, ठीक है। तो ट्रेवलर डायरिया किसकी वजह से होता है, इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये मोटाइल होता है, ठीक है। तो रोड शेप होता है, नॉन स्प्रिंग, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक तो इम्पोर्टेंट याद रखना, ट्रेवलर, ठीक है। तो ट्रेवलर डायरिया किसकी वजह से होता है, इकोलाई की वजह से होता है, ठीक है। तो और ये नॉर्मली इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मन की, ठीक है। तो हीमोफिलस और क्लेप्सिला, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो बात करें वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, वायरस आ गया अपना, ठीक है। तो वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। साइज रेंज की बात करें, वायरस 20 से 300 नैनोमीटर के होते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, पेवो वायरस 20 नैनोमीटर। लार्जेस्ट वायरस की बात करें, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो 300 नैनोमीटर, ठीक है। तो वायरस है ओनली वन टाइप। वायरस के अंदर क्या होता है, या तो DNA पाया जाएगा या RNA, ठीक है। दोस्तों ये नहीं कि RNA DNA दोनों पाया जाएगा, या तो DNA पाया जाएगा या RNA, ठीक है दोस्तों। और जो वायरस होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ नहीं करते, ठीक है। तो जो वायरस होते हैं ओनली लिविंग सेल के अंदर क्या होते हैं, कल्चर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन देखते हैं HIV क्या अपना वायरस, ठीक है। तो इम्यूनो वायरस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एड्स डिजीज़ होती है अपना, ठीक है दोस्तों। CD4, ठीक है दोस्तों, ये सेल याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कि एड्स के अंदर ये सेल पूछी जाती है, तो यहाँ पर एड्स जब भी एड्स के अंदर सेल पूछे, CD4 सेल, ठीक है दोस्तों। अफेक्ट ये किसको अफेक्ट करता है, इम्यूनो सिस्टम को करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसके अंदर इसकी साइज याद रखना 90 से 120 नैनोमीटर। जो HIV होता है वो RNA वायरस होता है, ठीक है। तो अब अपन को वायरस में क्या याद रखना है, कौन सा वायरस RNA टाइप का है, कौन सा वायरस RNA है या कौन सा DNA, ठीक है। तो मतलब कौन से वायरस में RNA पाया जाता है, कौन से में DNA, ठीक है दोस्तों। तो HIV के अंदर RNA पाया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र करता है सेक्सुअल पेरिनेटल, ठीक है। तो सेक्सुअल के अंदर सेक्स के दौरान, ठीक है। तो सीमन वेजाइनल सीक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, ठीक है। तो पेरेंटल के अंदर थ्रू ब्लड, ठीक है। तो
जब कोई अपन नीडल कंटामिनेट नीडल या ब्लेड से टच हो जाते तो उसकी वजह से होता है पेरेंटल का मतलब पेरीनेटल का अंदर अपन क्या होता है जो मदर से चाइल्ड के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है दोस्तों, इसका इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है दोस्तों, 9th मंथ टू 20 ईयर। ठीक है दोस्तों, 9 महीने से 20 ईयर का इसका वो होता है इंक्यूबेशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड भी पूछता है इनका। डिजीज़ अपन ने डिस्कस कर लिया। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस वायरस के अंदर बात करें, अफेक्ट लिवर। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस वायरस किसको अफेक्ट करता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेपेटाइटिस वायरस किसको अफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो किसको करते हैं? लीवर को करते हैं। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस वायरस के अंदर बात करें, जो हेपेटाइटिस वायरस बी होता है। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, बाकी अदर के अंदर क्या होता है? आरएनए। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट अपन ने देखो इनको चार्ट के अंदर देख लेते हैं अपन।